हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक्स एवरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एवरेज को हम पढ़ाएंगे एक अलग अंदाज से, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम सारे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे डील करना होता है। तो शुरुआत के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंस पे होते हैं, या प्राकृतिक संख्याएं हो, ठीक है, या सम संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो, ठीक है। इनका एवरेज कैसे निकाला जाए वो भी बहुत सरल तरीके से, ठीक है। और एवरेज निकालने का जो तरीका होता है, जैसा कि हम लोग फार्मूला भी जानते हैं कि औसत जो बराबर होता है, ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही होता है। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए, पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक ये तरीका होता है और एक डेविएशन मेथड होता है। तो हम आपको डेविएशन मेथड से सिखाएंगे। तो क्या है डेविएशन मेथड, कैसे डील करना है, इन सारी बातों पे हम डिस्कस करते हैं डिटेल। तो तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 पे हम बात करेंगे बेसिक ऑफ एवरेज। औसत की बेसिक क्या होती है। तो अगर हम बेसिक की बात करें तो हम लोग बचपन में एक चीज़ पढ़ चुके हैं, अगर ध्यान दें, ठीक है, कि औसत जो होता है, औसत क्या होता है। औसत अगर हम औसत निकालें, ठीक है, फार्मूला क्या होता है औसत का, ठीक है, तो हमसे बताया गया है, ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये औसत का फार्मूला होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, दिया है 25, 35, 40, 50, 60 का औसत ज्ञात करें। तो औसत ज्ञात करना मुझे कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले पदों का योग तो हम जोड़ लेंगे 25, 35, 40, 50, 60 बटे 5, जोड़ लेंगे 210 आएगा, बटे भाग देंगे 42। तो एक तो ये तरीका है। जो तरीका, हम ये नहीं कहते कि तरीका कभी लगाना ही नहीं है, आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए। अगर बेसिक के साथ, ठीक है, थोड़ा अच्छे कॉन्सेप्ट मिल जाते तो उनको भी आना चाहिए, ठीक है, हम ये नहीं कहते। अब ये थोड़ी मना है कि दाल चावल सब्जी खा रहे हो, अब उसके बाद सलाद आ गया तो सलाद मना कर देना चाहिए। क्यों मना कर दें, अगर आ रहा है तो उसको खाओ, वो सेहत के लिए और लाभदायक होगा। उसी टाइप से जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं जो चीज़ें, अब जैसे डेविएशन मेथड का एक बहुत अच्छा मेथड है। अभी आप देखोगे कि बड़े बड़े क्वेश्चनों का जो कैलकुलेशन है बहुत आसान कर देता है, ठीक है। तो चलते हैं, क्या है डेविएशन मेथड, पहले इसको समझें एग्जाम्पल के थ्रू। जैसा कि इसमें क्या किया जाता है, मैंने कुछ बातें लिखा है, आपको बातें पढ़ना है, समझना है, और उस पर प्रैक्टिकल अभी हम नीचे कर देते हैं। प्रैक्टिकल क्या करना है, देखिए देखिए डेविएशन मेथड हमारा कहता है कि इसमें हम दी गई संख्याओं, जैसे संख्या दी जाएगी, जैसे दे दिया 25, 35, 40, 50, 60 जो दिया गया था ऊपर वाला, वही ऊपर वाला संख्या का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसका औसत निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम दी गई संख्याओं में किसी एक को औसत मान लेते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दी गई संख्याओं में से ही औसत माने, मतलब हम कोई इसी संख्याओं के नज़दीक में भी मान लेते हैं, गलत नहीं होता है। तो आप समझिएगा, जैसे हमने तो लिख दिया किसी एक को औसत मान लेते हैं, किसी एक को मतलब आप इसमें से भी मान सकते हो, या आप अलग से भी कोई ऐसी संख्या माने जो इनके आसपास हो। जैसा कि मैंने लिखा है, हम दी गई संख्याओं में से किसी एक को औसत मान लेते हैं और फिर तुलना करते हैं। और औसत देखिए, हमेशा औसत उसी को माना जाता है जो आसपास हो, ठीक है। तो हम 40 मान लें, 50 हो, ऐसे आने को तो सब पे आ जाएगा, चाहे आप 25 मान लें, 35 मान लें, 60 मान लें, लेकिन थोड़ा सा जो आसपास मानते हो उसका बेनिफिट मिलता है, कैलकुलेशन थोड़ा और शार्ट हो जाता है। आखिर हम इस चीज़ को क्यों लगा रहे हैं, कैलकुलेशन शार्ट करने के लिए। तो जब शार्ट करना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम 500 मान लें, 1000 मान लें, भाई हम इसके इर्द गिर्द ही मानेंगे जो इसके आसपास होगा, ठीक है। अब देखिए, फिर हम उसकी तुलना करते हैं। तुलना कैसे करते हैं, जिसे हमें औसत माना है उससे संख्या, अब देखिए जैसे हमने गौर करना, नीचे देखते रहते, प्रैक्टिकल करते रहते। जैसे दी गई संख्याओं में हमने 40 को औसत मान लिया, मान लिया मेरा ये 40 औसत है, ठीक, 40 औसत है। अब हम क्या करेंगे, वही कह रहा है जी, जिसे हमने औसत माना है उससे संख्या कितना कम या ज़्यादा है, औसत से कम है तो ऋणात्मक। जैसे कि आप देख पा रहे हो 25 है, तो 40 से कितना 25 कम है, 15, तो ऋणात्मक लिखेंगे, यही कह रहा। यदि ज़्यादा है तो धनात्मक लिखेंगे। जैसे ज़्यादा मतलब ये 40 था, ये 60 है, तो देखिए मैंने +20 लिख दिया, यही चीज़ करना है। और सबको जोड़ देंगे, घटा देंगे, जो भी होगा सरल करके, ये जो रिजल्ट आएगा
ठीक है, थोड़ी लाइन को मैं यहाँ इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ये जो कम ज़्यादा है, फिर इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे जो भी होगा। फिर क्या कहता है धनात्मक, अब देखिए कह रहा है यह धनात्मक आएगा तो इस औसत में जोड़ देंगे जो माने रहेंगे, यदि ऋणात्मक आएगा तो घटा देंगे। बस यही चीज़ करना और कुछ नहीं है। अब इस बात को समझे थोड़ा सा, हम थोड़ा ऊपर ले चलते हैं इसको। तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने और इस चीज़ को आप समझे, स्क्रीन पे आपके आ चुका है कैसे डील करना, हम एक बार फिर से सिखाते हैं। जैसे दी गई संख्या है 25 है, 35 है, 40, 50, 60, इसका औसत निकालना है। जैसा कि इसके पहले अभी हम निकाले थे कि पदों का योग बटे पदों की संख्या से 42। कई लोग सोचेंगे कि नहीं हमें तो वही अच्छा लगता है। भैया मेरे अच्छा तो सब कुछ लगता है, ठीक है, तो आपको सीखना पड़ेगा। नई चीज़ सीखने के लिए दिमाग को चलाना पड़ता है। अगर आपका देखिए सारा खेल कंपटीशन में किसका है, समय का, तो समय बचाने के लिए कुछ करना होगा काम, ठीक है। तो जैसा कि मैं सिखा रहा हूँ डेविएशन, इसको सीखो आप। फिर मैंने क्या किया, इसमें से इसी 40 को मैंने औसत मान लिया 40। अब हमने क्या किया, तुलना किया 40 से। मैंने कहा 40 से ये जो 25 कितना कम है, आपने कहा 15। फिर मैंने कहा 40 से 35 कितना कम है, आपने कहा 5। फिर मैंने कहा 40 खुद 40 से कितना कम है, 0। फिर 40 से 50 कितना ज़्यादा है, 10। 40 से 60 कितना ज़्यादा है, 20। ठीक, अब हमने क्या किया, इन संख्याओं का, ठीक है, जोड़ा घटाया। तो देखिए जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो देखिए गौर करना मेरी बात को। ये देखिए 15, 5 माइनस का 20 यहाँ है और प्लस का यहाँ 20 है। तो बताइए प्लस का 20 माइनस 20 से कट जाएगा। अब यहाँ बचा 0 और 10, यानी 10 बचा प्लस का, तो 10। अब देखिए ये जो 10 अधिक आया तो मैंने बोला है कि जोड़ देंगे, लेकिन कैसे जोड़ देंगे, 10 पूरा थोड़ी जोड़ देंगे भाई। चूंकि हम औसत पढ़ रहे हैं, औसत का मतलब ध्यान देना, औसत का सीधा अगर मैं डेफिनेशन मानूं तो औसत का शुद्ध अगर डेफिनेशन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए औसत ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी भेदभाव नहीं सिखाता है, वो हमेशा बराबर की बात करता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप औसत पढ़ रहे हो इसका मतलब आपको बराबर सिखा रहा है। तो मैंने पहले क्या किया, 25, 35, 40, 50, 60 से मैंने इन सबको एक वैल्यू देने की कोशिश किया जो बराबर हो, ठीक है। तो मैंने सबको, जैसे जिसमें कम है ज़्यादा, सबको मैंने 40 40 में दे दिया। तो जब 40 में देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो अभी भी जैसे मान लिया मेरे पास बिस्किट है, ठीक है। अब कुछ बिस्किट है, उन बिस्किटों को बराबर देना है, ठीक है। तो कैसे देंगे देख लीजिए। और ऐसे अगर देखा जाए तो 40 40 माना है। अगर आप देखिए काउंट करना चाहें तो सीधे काउंट होगा। 40 40 मैंने सबको दिया, 5 लोग को दिया, तो हमने 200 तो दे दिया। लेकिन अगर आप इन लोग को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 210 आएगा। क्यों? क्योंकि 10 तो अभी भी प्लस है। अब ये जो 10 आएगा तो 10 हम किसी एक को नहीं देंगे, किनको दे दे, फलाने बहू, किनको, ढमाके को नहीं देंगे इसे। हम उस 10 को भी उठाएंगे, पुनः फिर 5 लोगों में बांटेंगे, क्योंकि हमें औसत चाहिए। जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास 210 बिस्किट था। अब मैंने क्या किया, इसको जब जोड़ेंगे आप 210 आएगा। बहरहाल आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा दिया कि 5 लोग हैं, जब सबको 40 40 दिया गया, इसका मतलब 200 दिया गया। मेरे पास अभी भी 10 बिस्किट है, तो चूंकि औसत पढ़ रहे हैं, अब ये 2 बिस्किट जो है इसको भी अब बराबर बराबर बांटना है। तो पाँचों लोग को 10 बिस्किट देंगे तो प्रत्येक को कितना और मिल जाएगा, 2 2, यानी 2 2 बिस्किट और जाएगा। यानी हर एक बंदे को 40 ये और 2 ये, 42 42 बिस्किट मिलेगा। और यही औसत है। आप देखेंगे 42 गुणे 5 करेंगे 210 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, डेविएशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ नहीं समझ पाए तो हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, हो सकता है अगले वाले एग्जाम्पल पे आप समझ पाओ। जैसा कि दूसरा एग्जाम्पल देखिए मैंने जोड़ने घटाने का सबका एक एक एग्जाम्पल लिया है, अच्छे से बनाया है मैंने, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपको मज़ा आएगा। आज की क्लास बहुत ही सुंदर होने वाला है। देखिए अब क्या किया, 117 था, 119 था, 210, 225, 121। मुझे इसका औसत निकालना है। तो एक तो तरीका है पूरा जोड़ के और बटे 5 कर दें, वो तो सबको आता है। लेकिन थोड़ा नई चीज़ मैं क्या सिखाना चाहता था, इनमें से मैंने क्या किया, 119 को मैंने औसत मान लिया। अब हम तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे बेटा, ध्यान देना। अब हम तुलना ऐसे करेंगे, आपसे कहेंगे कि 119 से 117 कितना कम है, आप कहोगे 2। फिर कहेंगे 119 खुद, तो आप कहोगे 0। फिर 210 प्लस का 91 ज़्यादा है, 225 प्लस का 106 ज़्यादा है, 121 प्लस का 2। अब हम कहेंगे ठीक, अब डेविएशन में देख लो कितना ज़्यादा कितना कम है। तो आप कहोगे ये प्लस माइनस का 2 प्लस का 2 तो कट जाएगा, यही तो होगा।
अब 91 यहाँ है, 106 यहाँ है, जोड़ लेंगे 197 आ जाएगा। अब चूंकि देखिए 119 दिया हमने पाँचों लोग को, उसके बाद मेरे पास 197 बिस्किट और बच गए। अब इसको भी बराबर बराबर तोड़ तोड़ के 5 हिसाब से देना है, तो फिर 5 से भाग दे दिया तो 29.4 बिस्किट और मिलेगा इतना, तो दे देंगे, इसको जोड़ लेंगे। इसको तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 158.4। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप क्या करिए, इनको जोड़ के भी बटे 5 करिएगा, आप यहीं आओगे, इसके सिवा कहीं नहीं आओगे, और ये अपने दिमाग में घुसेड़ लीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और सिखा देते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, ठीक है। फिर हम सिखाते हैं अगला टॉपिक। जैसे बेटा देखो यहाँ दिया है, हमने क्या किया 315, 320, 334, 100, 179। अब कुछ कोई बच्चा कहेगा नहीं सर जी, हम इनमें से नहीं मानेंगे, हम अपने तरफ से जो हमें सुंदर लगेगा, जो आसपास लगेगा, हम अपने मन से हम कहे कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने मन से ही मान लो बस, लेकिन मानो तुम, ठीक है। तो आपने क्या किया 315, 320, 314, हमने मान लिया 300 औसत है, कोई बात नहीं। आपने कहा 300 मान लीजिए, हमें यही अच्छा लग रहा है। हम तो कहते 300 के बजाय अगर आप 1000, 1700 कुछ भी मानोगे आएगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। और कैलकुलेशन अगर टफ ही करना बेटा ना, तो हम तरीका ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तब तो हम सीधे कहते हैं इन जोन पाँचों को जोड़ लो बटे 5 कर दो। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सारी बातें बताई जा रही है। अब जैसे इसी का औसत निकालना, मैंने 300 मान लिया, फिर अब मैंने तुलना करना शुरू किया। देखिए 300 से ये कितना ज़्यादा, आप कहोगे 15, तो हम कहे प्लस 15 लिख दो। 320 कितना ज़्यादा है, प्लस का 20, कोई बात नहीं, 34 प्लस का 34। फिर मैंने कहा ये 100 कितना कम है, तो आप कहोगे माइनस का 200, ये माइनस का 121। फिर मैंने आपसे बोला कि आप कुछ ना करिए, अब इसका डेविएशन देखिए कितना ज़्यादा कम है, तो आपने क्या किया, इनको पहले जोड़ दिया, तो 221 और माइनस का, तो ये माइनस का 321। फिर मैंने कहा इनको जोड़ो, तो 5 4 9 और 3 2 5 1 6 69 हो गया, प्लस का जोड़े घटाएंगे 252, यानी माइनस का 252 आ गया। अब माइनस का 252, इसका मतलब ये जो औसत हमने माना था 300, अब की बार ये ज़्यादा मान लिया, अब की बार छीना जाएगा कितना, बटे 5, -50.4, -50.4 छीना जाएगा, तो 300 में से ये घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 249.6। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा ना हो तो आप जोड़ के बटे 5 कर देंगे, यहीं पहुंचेंगे। तो एक बार फिर से बताना चाहेंगे, लास्ट बार बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए, वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप ही का है, आप 50 बार देखो, आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन आप सीखो। फिर से देख लो, मैंने इनके इक्वल एक संख्या 300 मान लिया, फिर मैंने तुलना किया तो मैंने देखा ये तो 15 ज़्यादा था, मैंने प्लस का लिखा, ये 20 ज़्यादा था, मैंने 20 लिखा, ये 34 ज़्यादा था, फिर ये देखिए कम हो गया, फिर ये कम हो गया, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इनका जोड़ घटा लेते हैं, इनको देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। किसको जोड़ेंगे घटाएंगे, इनको, तो इनको जोड़ा तो ये माइनस का मिल गया 321, यहाँ प्लस का मिल गया 69, जोड़े घटाए तो -252। अब की बार -2 यानी -50.4 भाग देंगे, तो इतना और खींचेगा, क्योंकि हमने ज़्यादा औसत ले लिया जब कितना था ही नहीं, तब इसमें से घट जाएगा माइनस का 50.4, आ जाएगा आंसर 249.6। दिस इज़ आवर एवरेज, ओके। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ एवरेज, ठीक है, कि औसत निकाली कैसे जाती है। अब हम सिखाएंगे कि औसत पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही बेटा, ज़िंदगी बदल देगी आपकी, ठीक है। ऐसे तरीके अभी देखना, ज़िंदगी में बाहर आ जाएगा। जैसे कह रहा समांतर श्रेणी, ऐसी संख्याएं, अब पहले समांतर श्रेणी पे क्वेश्चन हम करेंगे, तो पहले ये तो जानो कि आखिर समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। ये तो देख लीजिए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका अंतर समान हो। फिर से देखो, ऐसी संख्याएं जिनका अंतर समान हो, समांतर श्रेणी, देखिए कितना अच्छा है, मतलब शब्द में ही अर्थ छिपा है, समान देखिए समांतर को तोड़िए, संविच्छेद करिए, समान अंतर, यानी जिसका अंतर समान हो वही समांतर श्रेणी कहलाता है। तो इसमें कुछ राज की बातें हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा। 3 राज की बातें आई हैं, एक मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लिखा मैंने 2 4 6 7 8, 2 4 6 7, 2 4 6 8, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, आप समझ लीजिएगा, 2 4 6, इसको हटा दीजिए, 8 10, थोड़ा गलत लिख दिया गया, तो आप समझ लीजिए 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट,
सम संख्या। फिर हमने लिखा है 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 विषम संख्या। तो आप कहोगे सर जी आप समांतर श्रेणी में आप प्राकृतिक संख्या लिख दिए हो, सम संख्या लिख दियो, विषम संख्या लिख दियो, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप तो करो समान अंतर। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, समान अंतर। समान अंतर बेटा, प्राकृतिक संख्याओं में कितने का अंतर होता है? हमेशा 1 का। सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है? 2 का। विषम में भी कितने अंतर होता है? 2 का। तो मैंने क्या कहा? समान अंतर श्रेणी आना चाहिए। तो इसमें हमेशा देखिए, अब गौर करिएगा, प्राकृतिक संख्याओं में हमेशा 1 का अंतर होता है, यानी हर एक प्राकृतिक संख्या कहीं ना कहीं समांतर श्रेणी को शो करता है। हर सम संख्याएं कहीं ना कहीं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या समांतर श्रेणी को शो करता है, विषम संख्या भी समांतर श्रेणी को शो करता है। बात की गहराई समझिए। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, और प्लीज़ जिनको मेरी ये बातें अच्छी लग रही हो वो ज़रूर मेरा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। उन पे ये मेरा ऋण है, ठीक है, कि अगर मैं अच्छी चीज़ दे रहा हूँ तो आप इसका जो इस फर्ज का जो अदा करना चाहते हो लाइक और शेयर से कर सकते हैं, ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं। अब बेईमानी करो अपने आप से तो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आपकी नीयत कैसी है वो तो आप ही जाने। तो 2 4 6 8 10 सम संख्या, 1 3 5 7 9 11 13 विषम संख्या, इनमें 2 2 का अंतर है। यानी आज हमने ये भी जाना कि सच्चाई क्या है कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या भी एक तरह से क्या है? समांतर श्रेणी। बात की गहराई समझ पाए? ओके। अब हम देखेंगे 15 5 20 5 25 5 30। अब इनमें कितने का अंतर है? 5। तो ये 5 5 के अंतर है, ये भी समांतर है। फिर मैंने ले लिया 101 108 115, इसमें कितने का अंतर है? 7 7, तो ये भी समांतर। तो क्या आपके दिलो और दिमाग में मैंने समांतर श्रेणी समझाया? हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे डील करना है? जब समांतर श्रेणी, जैसा कि मैंने एक हेडिंग डाला है, जब संख्याएं समांतर श्रेणी हो, बातों की गहराई समझिए, मैंने हेडिंग डाला है कि जब समांतर श्रेणी हो तो उन संख्याओं का औसत ज्ञात करना। यानी आज की क्लास में हम ये जान पाएंगे कि समांतर श्रेणियों का कैसे औसत निकलता है। स्पेशली तो समांतर संख्याएं समांतर श्रेणी हो, कंडीशन है, तो उन संख्याओं का औसत निकालना। तो कैसे निकाला जाएगा? नोट। अब ये नोट वाली लाइन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नोट है 1000 रुपये का, देख लीजिए। समांतर संख्याओं का औसत सदैव, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, समांतर संख्याओं का औसत सदैव बीच में होता है। ये अपने दिमाग में, दिलों में घुसेड़ लीजिए कि नोट वाली लाइन ये जो मैंने बताया, ठीक है, नोट वाली लाइन ये कि समांतर संख्याओं का औसत सदैव बीच में होता है, हमेशा एकदम बीचों बीच में होता है। अब देखिए कैसे कैसे बीच में 2 तरह से बनेगा। एक बनेगा कंडीशन कब? जब दी गई संख्या की संख्या क्या हो? सम हो। फिर से देखिए, जब दी गई संख्या, जैसे संख्याएं दी हैं, जैसा कि मैं एग्जांपल नीचे दिखाता हूँ, जैसे एग्जांपल में है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक लिखा है, देखिए ये 8 तक लिखा है। तो 8 संख्याएं क्या हैं? दी गई संख्याएं क्या है? संख्याएं सम हो। अब ये मत समझो सम हो तो 2 4 6 8 ले लें, नहीं, दी गई, देखिए इसको फिर से सही पढ़िए, जब दी गई संख्याओं की संख्या, यानी यहाँ देखिए 8 संख्या दिया गया, 8, तो 8 क्या है? सम है। ऐसे 50 दे दें, 50 क्या है? सम है। ऐसे 1 लाख तक दे दें हम, 1 से लेके 1 लाख तक, तो 1 लाख क्या है? सम है। आप समझे? जब दी गई संख्याओं की संख्या सम हो, अब क्या करेंगे? जब दी गई संख्याओं की संख्या सम हो तो हमेशा क्या करना है? गौर करना मेरी बात को, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़े की बात कर रहा हूँ। जैसा कि मेरा कॉन्सेप्ट कहता है, मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि संख्या औसत हमेशा बीच में होती हैं, जैसा कि मैंने ये बताया, ठीक है। तो पहला कंडीशन आ रहा है जब दी गई संख्याएं सम हो, जैसे 8 संख्याएं दे दें, 40 संख्याएं दे दें, 50 दे दें, 1 लाख दे दें, तब कैसे निकालेंगे? तो क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको अभी अभी मैंने बताया कि औसत हमेशा बीच में होता है, तो पहले इसका कंडीशन समझिए क्या है बीच में। देखिए अब देखिए 3 संख्याएं मैंने इधर लिखा है और 3 आगे है, तो आप कहोगे तो अभी आप तो कह रहे थे औसत बीचों बीच होता है, तो हम भी तो कह रहे हैं औसत बीचों बीच। अब ये लाइन देखिएगा, ये लाइन थोड़ा देखिएगा, ये लाइन 4 और 5। आप एक बात बताना, 4 और 5 के बीच का अंतर क्या है?
तो आप कहोगे गुरुजी 1। तो बस कुछ नहीं करना, आप ध्यान देना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं करने जा रहा हूँ। तो करना क्या रहेगा, ये जो पहली संख्या मिलेगा दोनों संख्याओं के पहले, इन संख्याओं का देखिए अंतर ले लीजिए। तो ये देखिए मैंने लिखा है अंतर का आधा, तो 4 लिखेंगे भाई, 4 तो रहेगा ही रहेगा पहले है, और प्लस जो अंतर है, चूंकि ऐसे भी आप दिमाग लगाएं 4 और 5 के सीधे एग्जैक्ट बीचों बीच कौन संख्या आएगी। तो आप कहोगे सर जी बिना ताम झाम किए हम 4.5 बता सकते हैं। अभी हम आपसे कहें कि 9 और 10 के बीच क्या संख्या आएगी, आप कहोगे 9.5। अभी हम कहें 9 और 11 के बीच में क्या आएगी, तो आप कहोगे 10। ये जान कैसे पा रहे हो, आखिर इसका रीज़न क्या। आपने कहा कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। बीचों बीच हम कब पहुँचेंगे, बीचों बीच, अब ध्यान देना, बीचों बीच कब पहुँचेंगे उसकी वजह बताते हैं। देखिए बीचों बीच पहुँचने का मतलब हो गया, ये जो 4 है वो ये जो 5 है, ये बीच की दूरी इधर 5 तक और इस बीच की दूरी इधर 4 तक बराबर होना चाहिए। तो ये कब होगा, जैसे 2 रुपया है तो 2 रुपया को हम आधा आधा बांटेंगे। 1 रुपया हम कहेंगे भैया, जैसे ये एवरेज है तो हम इनसे कहेंगे 1 रुपया तुम ले लो, 1 रुपया तुम ले लो, ये बीचों बीच है। जैसे मेरे पास 10 रुपया है और मान लिया ये एवरेज है, अब 10 को इनको और इनको बराबर दूरी में लाना है, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, 5 रुपया तुम ले लो, 5 रुपया तुम ले लो। अब ये बराबर औसत में रहेगा कि नहीं, दिल की बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत मज़ा आएगा अब देखिएगा। तो दिल में उतारिए इन सारी बातों को। तो मैंने क्या समझाया, जो इसका अंतर आएगा हम हमेशा उसका आधा आधा देंगे, क्योंकि अगर एक को दे देंगे पूरा तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि 4 और 5 के बीचों बीच लाना है, यही एवरेज होता है बीचों बीच। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 4 है इसको आधा दे देते हैं, तो ये आधा देंगे तो यहाँ 4.5 पे पहुँच जाए। आप देखिए 4.5 से, अब देखिए मैं डिलीट करता हूँ, गौर करना सारी चीज़ें, और नहीं तो ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। 4.5 से, थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। बस अब देखिए, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि 4.5 से, जैसे यहीं कहीं औसत होगा ही, जैसा कि 4.5 दिख रहा है, अगर मैं तुलना करूँ तो 4.5 से देखिए 0.5 ये ज़्यादा है और उधर 4.5 कम है, तो बीचों बीच है कि नहीं, क्लियर। तो आधा जो अंतर आएगा उसका आधा जोड़ देंगे, तो 4 में आधा अंतर आएगा, 1 का आधा कर देंगे और जोड़ देंगे, 4.5 आंसर आ जाए, ठीक। तो ये हो गया जब संख्याएं सम हो। जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा ये तो पहला तरीका होगा, एक तरीका और जानना है, इसकी भी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कि जब, ध्यान देना मेरी बात को, ये किसके लिए है, ध्यान देना, कई बच्चे इसी को याद कर लेते हैं। ये हमेशा समांतर श्रेणी के लिए लागू होगा, ये अपने दिमाग में घुसेड़ लो। समांतर श्रेणी जैसे चेक कर लेना कि समांतर श्रेणी की बात हो रहा है तो तुरंत ही लगा देना। या तो सेकंड तरीका होता है औसत निकालने का इसी का, कि पहली संख्या लिख लीजिए और प्लस अंतिम संख्या, यानी पहली संख्या यानी फर्स्ट, हम इसको यफ भी लिख सकते हैं, और प्लस अंतिम संख्या को लास्ट और बटे 2, ठीक है। तो ऐसे भी एवरेज निकाला जा सकता है किसी भी समांतर श्रेणी का, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। जैसे इसके पहले देखिए 1 से लेकर 8 था, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 1, और आखिरी 8 और बटे 2, 8 1 9 बटे 2, यानी फिर 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी तरीके से आप जा सकते हैं। अब जैसे देखिए इन दोनों तरीकों को मैं पढ़ के बताता हूँ। पहला तरीका जो कि मैंने बताया कि औसत हमेशा बीचों बीच होता है, कैसे निकालना, देखिए गौर करना। ये देखिए 2 संख्याएं इधर हो गई, 2 संख्याएं इधर हो गई, अब हो गया 114 115 116, औसत यहीं बीचों बीच होगा, तो 115 116, अंतर कितना 1, इसका आधा करिए, कितना आ जाएगा 0.5, तो 0.5 जोड़ दीजिए 115 में, कितना हो जाएगा 115.6। क्या आ रहा है, बोलो बोलो सारे बच्चे, एकदम आ रहा है, गुड, मुझे सुनाई दिया आपकी आवाज़ कि गुरुजी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक तो तरीका ये है कि 113 और प्लस 118 जोड़ के आधा कर देना, फिर यहीं पहुंचोगे, ये आपका काम है। दूसरा वाला तरीका आप खुद लगाएं, पहला तरीका मैं बता दे रहा हूँ। अगला ये देखो 117 118 119 120, तो औसत यहीं बीचों बीच होगा। तो मैं कहूँगा अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 1118 1119, अंतर 1 का है, तो 1 का आधा क्या होता है 0.5, तो 0.5 जोड़ दीजिए इसी में, इसमें जोड़ दीजिए 100, तो 1118.5, यही हमारा क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा दी गई संख्या का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक चौथा वाला देख लीजिए, तब मैं विषम संख्याओं को सिखाऊं। ये देखिए इसका औसत देखिए, तो
ये 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, इनका औसत निकालना, तो ये बीचों बीच औसत आएगा। तो आप बताइए 140 35 का अंतर कितना है? 5। आधा करिए, 5 को 2 लोग में बांटना है ना, आधा आधा, तो 2.5, तो दे दीजिए 2.5। भाई 5 का आधा कितना हो जाता? 2.5, तो 2.5 देंगे 135 को, जब यहीं बीचों बीच आएगा, 3 इधर 3 इधर, तो 135.5 यही हमारा औसत हो जाएगा। अब देखिए अगर ये चीज़ नहीं समझते तो आपको पूरा जोड़ना पड़ता, बटे 6 करना पड़ता, कितना नरक हो जाता है कि नहीं। अब हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। अच्छा एक तरीका और, जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 कर सकते हो, तो एक वो भी देख लो, नहीं तो आप नाराज़ हो जाओगे। देखिए 125 ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, बटे 2 करना है जोड़ के, तो जोड़ देते हैं, 5 आ जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे, काट दीजिए, 2 1 में 2, 2 3 6, 2 1 में 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 137.5। और मैं क्या बता रहा था कि 135, अंतर कितना? 5 का आधा 2.5, 135 में 2.5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100, वही चीज़, ठीक है, जो कि मैंने पहले बताया। तो आपको सारे तरीके आना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट बताना है। अब आप कहोगे गुरुजी अगर जब दी गई संख्या की संख्या विषम हो, जैसे अब देखिए इनकी संख्याएं कितनी हैं? 9 बार, 9 हो, 11 हो, 13 बार दिया गया हो संख्या, 17 बार दिया हो, 1 लाख 1 बार दिया हो, तो विषम संख्या, तब क्या करेंगे? देखिए तब तो यार अब की बार जो झमेला था भैया, तब तो अब तो झमेला ही नहीं रह गया, अब तो सीधे कुछ करना ही नहीं। देखिए 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, और एवरेज हमेशा बीचों बीच होता, तो बीच में कौन है? 5, यही हमारा औसत हो गया, कुछ नहीं करना। जब दी गई संख्याओं का, गौर करें, जब दी गई संख्याओं का विषम होगा तो भैया आधा आगे हो जाएगा, आधा पीछे, और जो बीचों बीच विषम बचेगा वो बच जाएगा। तो 4 इधर 4 इधर, बाकी बीच में औसत। अब आप कहोगे नहीं सर जी मुझे दूसरा तरीका भी सिखा दीजिए, ये तो आपका वो हो गया जो बीचों बीच आता है औसत, लेकिन ये सारी बातें कब फॉलो करेगा? जब समांतर श्रेणी हो। और द सेकंड तरीका में फर्स्ट 1 है, लास्ट 9 है, बटा 2 करेंगे तो ये 10 बटा 2 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 5। अगला इसका आंसर देखिए, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए पहले आप बताइए, किसी का आया? देखिए मैं 2 सेकंड देता हूँ, 1 2 3 4, आ गया होगा। 3 इधर 3 इधर, औसत क्या होगा? 116, ख़त्म। अब आप कहोगे नहीं मुझे सेकंड, ये फर्स्ट तरीका है, औसत बीचों बीच होता है। सेकंड तरीका 113 प्लस 119 बटे 2, जोड़ देंगे, 9 3 12, 1 1 2 1 3, 1 1 2 बटे 232 का आधा करेंगे, 116 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है, फर्स्ट तरीके पे जाएं, बहुत सुंदर है। अगला इसका आंसर बताएं, औसत क्या होगा? सबसे पहले आप बताएं, फिर मैं तो हूँ ही। 2 इधर 2 इधर, औसत क्या हो जाएगा? 119। क्यों? क्योंकि सबका अंतर क्या है? 1, ख़त्म। चौथा क्वेश्चन का आंसर देखिए, कितनी संख्याएं? 3 इधर है, 3 इधर है, बीचों बीच कौन है? यही औसत है, क्योंकि औसत हमेशा बीच में रहता है, ख़त्म। अब ये देख लीजिए, अब कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि 1 2 3 4, ठीक है, गौर करना, 1 2 3 4 से लेके लगातार 1 लाख तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखिए पहला तरीका क्या है कि औसत हमेशा, अगर दी गई संख्याओं की संख्या सम है तो कुछ करना नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है। आधा कर लेंगे दी गई संख्या का, और 0.5 हमेशा जुड़ जाए। अच्छा 0.5 क्यों हमेशा जुड़ जा रहा है? क्योंकि जो बीच के, देखिए जो 2 संख्याएं होंगी उनके बीच का अंतर हमेशा 1 होगा। भाई 1 होगा ना, अंक संख्याओं के अंतर 1 है, देखिए अंकों का अंतर 1, बीच में जो आएगा तो आधा जोड़ेंगे। तो आप बताइए 1 लाख का आधा कितना होगा? तो आप कहोगे 50,000। हम कहे कोई बात नहीं, ये 50,000 होगा। फिर जो बीच में 2 संख्याएं आएंगी, भाई जाहिर सी बात है, आप ऐसे दिमाग लगाओ कि 1 लाख तक संख्याएं दी गई है, तो 50,000 और 50,000 1 के जो बीच में होगा अंतर 1 होगा, उसी 1 का अंतर आधा करेंगे तो दशमलव कितना हो जाएगा? 5, यानी इनका औसत हो जाएगा 50,000.5। अभी हम कह दें 1 से लेकर 1 करोड़ तक औसत ज्ञात करो, लगातार 1 से लेकर 1 करोड़ तक, तो करना क्या है?
1 करोड़ का आधा होता है 50 लाख 5। कुछ भी करना है आप आधा कर लीजिए सम संख्याओं का दशमलव, जितना अंतर है उतना जोड़ दीजिए। तो अंतर 1 का है, उसका आधा जोड़ दीजिए, आधा जोड़ दिया। अब इसी तरह इसको आप कर लीजिए। देखिए जैसे मैंने दिया है, अब की बार थोड़ा गौर करना, यहाँ गलती होने के चांसेस है। अब की बार 1 से नहीं दिया है, 1 से नहीं दिया कि आप आधा करें। तो जब आप लगे कि आपसे नहीं हो पा रहा, आप फंसने लगे, तो सेकंड तरीका किस लिए पाल रखा हूँ मैं, निकालो ना एवरेज बराबर फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, और बाई 2। तो फर्स्ट क्या है 100, तो इसी 100 को यहाँ जोड़ दीजिए। अगर हम 100 को जोड़ देंगे फर्स्ट और लास्ट में तो ये हो जाएगा 5,0,1,0,0,1 और बटे क्या कर देंगे आधा। तो आधा करिए फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2। अच्छा ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि सब 5-5 के अंतर पे। देखिए अब इसी को आधा करेंगे तो देखिए 2×5 = 10, 0 कर दीजिए, यहीं काट देना, यहीं काट देते हैं, क्या करना है। देखिए 2×5 = 10, 2 0 0। अब देखिए 1 में नहीं जाएगा हाथ से, तो 0 बार ले जाएंगे। अब 5, 2×5 = 10, अब 5 में जाएगा तो 2 दूनी 4 0.5। तो आपका आंसर हो जाएगा 50,052.5। ये आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, आसान है। तो फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 कर देना जब भी आपका फंसने लगे बात। अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बेस्ड पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आइए हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं बात। कुछ अभी जो सिखाए हैं अभी अभी ताज़ा है दिमाग में, तो फटाफट लगा देते हैं। देखिए 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो एक तो यह है कि सम संख्याएं हैं, मतलब दी गई संख्याओं की संख्या सम है, 100 तक है तो सम संख्याएं तक है। तो सीधे आधा कर दीजिए 100 का 50, और अंतर 1 का है तो आधा जुड़ जाएगा 0.5। तो पहला तरीका 50.5। दूसरा तरीका कि फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, ठीक है, 101/2 50.5, ये ठीक। अगला क्वेश्चन मज़ा आ रहा होगा। अगला कह रहा है 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो देखिए 2 अंकों की सभी विषम, तो पहला विषम संख्या है 2 अंकों का 11 फर्स्ट संख्या, एंड लास्ट जो विषम संख्या आएगा वो 2 अंकों की 99 आएगा। क्लियर है ना, और बटे 2, एंड दैट इज द एवरेज। तो जोड़ लेंगे 9 1 10, 9 1 10 11/2 55, एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक, फर्स्ट वाली संख्या 2 अंकों की 11 और लास्ट वाला 99/2। अगली संख्या देख लीजिए, कह रहा है 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत जिसकी इकाई का अंक 0 हो। तो भैया 1 होगा। देखिए एवरेज बराबर फर्स्ट जो 2 अंकों की संख्या होगी वो 10 होगी, लास्ट 2 अंकों की संख्या होगा जिसका 0 होगा 90 होगा, और बटे कितना हो जाएगा 2। तो 90 10 100 50 आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। अगली क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे बेटा जितना मैंने सिखाया। अब देखिए 7 के प्रथम गुणज, 7 के प्रथम 7 गुणज का औसत। तो देखिए 7 के प्रथम, तो पहला हो जाएगा 7 × 7 और प्रथम 7 गुणज, और जो लास्ट वाला 7वां गुणज होगा 7 7 कितना हो जाएगा 49। तो फर्स्ट एवरेज क्या होता है फर्स्ट यानी 7 × 7 और लास्ट वाला 7 7 49 और बटे 2, 7 8 56 हो जाएगा बटे 2 28, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं, समझना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर 7 × 7 और लास्ट 49/2। क्वेश्चन नंबर और चलते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे इसको भी लगा दीजिए गुरुजी वाले तरीके। क्यों लगा दोगे, क्या अभाज्य संख्या समांतर श्रेणी बनाता है? नहीं। तो पहला अभाज्य संख्या 2, प्रथम 5 अभाज्य बोला है। देखिए जब प्रथम 5 अभाज्य बोलेगा तो उसमें 2 लिया जाएगा। कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे नहीं अभाज्य बोला है तो 2 तो सम होता। भैया 2 भी अभाज्य होता, आप जाके पढ़ें पहले अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या है बटे 5, पदों का योग बटे पदों की संख्या पढ़ाया हूँ। अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 10 7 17 11 28, 17 11 28 बटे 5, 5 25 और 3 5 36, 5.6 डी ऑप्शन। देखिए अगला, अब यहाँ होश में रहिएगा, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ।
प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है, विषम पूछा है, प्रथम 4 विषम। तो देखिए जब विषम अभाज्य बोला है तो 2 तो सम अभाज्य होता है, बस वही 2 छोड़ देना, होश में रहना। जब केवल बोलेगा प्रथम 5 अभाज्य 4 अभाज्य तो 2 ले लेना, और जब विषम बोलेगा तो होश में रहना, क्योंकि यही 2 को छोड़ के बाकी सब विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 2 नहीं लेंगे, ध्यान देना मैं काट दे रहा हूँ, यानी 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 11 लेंगे। ये हो गया प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं और बटे 4। जोड़ लीजिए, इसको कितना आ जाएगा, 5 3 8 7 15 11 26 बटे 4, भाग दे दीजिए। तो 4 पचे 20, नहीं 4 6 24, 2 4 पचे 20, 6.5 सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, कह रहा प्रथम 5 यौगिक। अब पहले तो एक बात बताओ, यौगिक संख्याएं क्या होती है, पहले ये तो जानो कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं। रियल में यौगिक को अगर देखा जाए इंग्लिश में तो इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, इसको यौगिक कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहले आप गौर करें। देखिए कंपोजिट संख्या उन्हें कहते हैं जिनके फैक्टर, ठीक है, हमेशा मोर देन 2 आए, 2 से हमेशा ज़्यादा है। अब कुछ चीज़ें और समझ लीजिए इसी के साथ, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर आपका लगातार 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर उसमें 0 इंक्लूड कर दे तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, आप घबराएं नहीं, थोड़ा वेट करें। फिर मैं आपसे कहूँगा सम क्या होते हैं, 2 4 6 8। फिर कहेंगे विषम क्या होगा, 1 3 5 7 9 डाट डाट 2 के अंतर पे। ये तो सारी बातें हो भी गई है। फिर हम कहेंगे कि आखिर अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या में क्या होगा, आप एक चीज़ याद कर लीजिए जब आपको डाउट हो, अभाज्य संख्याओं का सदैव केवल और केवल 2 ही फैक्टर ही होते हैं, मतलब उनके केवल 2 जोड़े होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर हो ही नहीं सकता। ध्यान देना, अगर मोर देन 2 फैक्टर हुआ दैट्स मीन इट इज़ नॉट प्राइम नंबर, वो फिर अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगी। तो देखिए ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं केवल 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड यौगिक, यानी कंपोजिट नंबर, ठीक है। इन्हें यौगिक संख्याएं कहते हैं, यानी 2 से ज़्यादा। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे मैंने लिया 2, अब 2 सम था ना, आप कह रहे थे नहीं सम अभाज्य संख्या नहीं, क्यों नहीं होगा भैया, 2 का फैक्टर या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, बस, तो ये अभाज्य है। अब मोर देन 2 फैक्टर आ जाए, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने 4 ले लिया, अब 4 1 से भी 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ठीक है, और 1 से भी कटेगा। देखो 3 फैक्टर आ गए। क्लियर। इसलिए 4 हमारा यौगिक है। ऐसे 6 यौगिक हो जाएगा, 9 यौगिक हो गया, आप समझ गए होंगे। तो प्रथम 5 यौगिक, तो देखिए 2 नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 6 7 अभाज्य है, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए क्योंकि 1 से भी कटेगा, 3 से भी, 9 से भी, और 10 ले लीजिए। ये हो गए प्रथम 5 यौगिक, और बटे 5 पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। अब जोड़ लीजिए, 6 4 10, 8 18, 9 27 10 37 बटे 5, भाग दे दीजिए, 5 7 35, 5 24, 7.4, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा देखिए, तो कह रहा है कि 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होता है। 3 और 5, भाई जो 3 से कटे वो 5 से कटे, इसका मतलब वो 3 और 5 से कटे, यानी 15 से कटे। एलसीएम ले लीजिए, यानी अब देखिए 2 अंकों की उन संख्या है, तो पहली संख्या 2 अंकों की 15 हो जाएगी। चूंकि एवरेज पढ़ रहे हैं तो एवरेज बराबर फर्स्ट और लास्ट, चूंकि एवरेज क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट हो गया 15 और लास्ट देखिए जो 15 से कटे वो 2 अंकों की हो, तो 15 छींक 90 ले लीजिए, और 7 ले लेंगे, 105, 3 अंक हो जाएगा, तो बटे 2 जोड़ लेंगे, 105 बटे 2 हो जाएगा, आधा कर देंगे, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 52.5 आ जाएगा, ठीक है। 52.5 कह दिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आसान लग रहा है ना, एकदम आसान लग रहा है, मुझे पूर्ण भरोसा है आपके दिल में उतर रहा है। कुछ नहीं रखा है इन क्वेश्चनों में। 4 6 का एलसीएम, सेम क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या का औसत जो 4 6 से कटे, यानी 4 6 का एलसीएम 12 होता, तो पहली संख्या हो जाएगी एवरेज बराबर फर्स्ट 12 और 98, 12 9 108, 3 अंक हो जाएगा, तो 96 ले लीजिए,
और बटे 2 कर दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 होता है। जोड़ लेंगे 6 2 8 और 9 1 10, 108 बटे 2 हो जाएगा। काट देंगे 5 6 54। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अभी सीजीएल मेंस 2016 में भी जगह बनाया और आपके रेलवे में भी ये जगह बनाया जा सकता है, यूपीएसआई वालों के भी एग्ज़ाम के लिए आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है कुल मिला जुलाकर। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तभी आपका लगेगा, अन्यथा परेशान करेगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है देख लीजिए बेटा। कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, अब अगर हम इसको देखें तो 1 है, फिर प्लस 2 2 बार है, प्लस 3 3 बार है, प्लस 4 4 बार है, डाट डाट 7 7 बार का औसत। तो अगर हम इनको जोड़े तो देखिए कुछ सीरीज बन रहे हैं। देखिए गौर करना मेरी बात को। 1 है, प्लस 2 2 बार है तो 4 रहेगा। फिर मतलब 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप ध्यान दें। हाँ चलो 4 ही लिख देते हैं। और फिर 3 त्रिका 9, फिर 4 चौक 16 आएगा, फिर ऐसे 25 डाट 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 ऐसे लास्ट में 49 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पदों का योग। इसका करेंगे भाई, यही संख्या बनेगा लास्ट में 49। एवरेज निकालना है तो पदों का योग और बटे पदों की संख्या। आप बताएं संख्याएं कितनी हैं भाई। 2 2 बार है, 3 3 3 बार है। तो आप ऐसे ना करिएगा कि 1 2 3 गिन, नहीं, 2 2 बार है इसने बोला है, 3 3 बार है। तो पदों का योग और बटे पदों की संख्या होना चाहिए। लेकिन अगर मैं संख्या की बात करूं तो आप देखिए 1 है, 2 2 बार है, यानी वो 2 बार है, यानी भाई संख्या तो सब लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 2 छोड़ देंगे। 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 3 बार है, 4 4 बार है, डाट 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 ऐसे 7 7 बार है। तो ये देखिए औसत किसे कहते हैं? औसत कहते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या जो मैं देख पा रहा हूँ? मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग है, वर्गों के योग है प्राकृतिक संख्याओं के, और नीचे प्राकृतिक संख्याओं का योग है। भाई ऊपर वर्गों का योग है, नीचे संख्याओं का योग है। तो मैं कहूँगा कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है? आप कहोगे गुरुजी n प्लस 1। जिनको नहीं आता है प्लीज़ वो इसको रट लेंगे, नहीं आगे मैं पढ़ाऊँगा जब नंबर सिस्टम उसमें बात करूँगा। n प्लस 1 2n प्लस 1 और इसके 6 होता है। ठीक, अब इसके बटे हो जाएगा। तो अब यहाँ तक नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि अब मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब मुझे समझ में आ गया कि प्राकृतिक है वर्गों का ये। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। कॉपी तो है ही ना आपके पास। यानी हमें मिल गया एवरेज बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 6 और पूरे का हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला होता है n प्लस 1 2। अब बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको तो मैं यहीं काट दिया, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6 3 बार। और ये देखिए n प्लस 1 यहाँ कट जाएगा। सीधे आपका बन रहा है 2n प्लस 1 और 3। होश में रहना, यही मेरा ड्राइव करके आ गया 2n प्लस 1 3। तो जब भी कभी भी ऊपर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बने और नीचे सिंपल योग बने तो आप याद कर लीजिएगा 2n प्लस 1 3 होता है। इसको कहीं नोट कर लीजिए कॉपी में, नहीं तो डायरेक्ट आप परेशान हो जाएगा। मान लिया अगर नहीं याद होता तो ये ब्रह्मास्त्र ही है, और आ जाता है तो कोई बात नहीं। अब हम 2n प्लस 1 3 लगाने जा रहे हैं। 2n प्लस 1 3, तो देखिए 2n का मान कितना है 7, तो गुणे 7 प्लस 1 3, 14 1 15 3। आंसर कितना आ जाएगा 5। देखिए कितना आसान हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आपके लिए नहीं हम ही लगा देते हैं। और नहीं आप लगाएंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। n का मान 10 है, आप लगाएं प्लीज़, आप लगाएं, अच्छा लगेगा। सेम क्वेश्चन मुझसे मत कराइए, आप इस पे लगा दीजिएगा 2n प्लस 1 3। आप आंसर दीजिएगा प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना इसका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 12। इसको भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और अगले टॉपिक्स में मैं लेकर आ रहा हूँ जो आता नहीं कि आगे 5 संख्याएं, पीछे 4 संख्याएं, बीचों बीच इसका औसत है तो उसके औसत निकालना। ठीक है, तो आज बेसिक में मैं इतना ही रखता हूँ। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक, ठीक है, एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ओके।